हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है वो 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक पूरा करंट अफेयर जो है वो डिस्कस किया जाएगा और ये हमारा थर्ड वीक ऑफ सितंबर का करंट अफेयर रहेगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूं, उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सजाग के बारे में। सेकंड आर्टिकल हमारा रहेगा संविधान सदन के बारे में। फिर हम बात करते हैं, थर्ड आर्टिकल हमारा रहेगा शांति निकेतन के बारे में। रिसेंटली इसको 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये उधमपुर का रेलवे स्टेशन है जिसको नाम जो है अब चेंज किया गया है, नया नाम दिया गया है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में जानेंगे। जो विश्वकर्मा जयंती जो है तब इस स्कीम का जो है अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये बेसिकली आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन्स हैं, उनको एम्पावर करने के रिगार्डिंग ये स्कीम है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे पायल छाबड़ा जी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इनको हम ये बोलेंगे पैरा कमांडो जो है ये बनाई गई हैं, जो पहले लद्दाख के आर्मी हॉस्पिटल में सर्व किया करती थी। इसके बारे में देखेंगे। OECD जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इनके द्वारा ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन के बारे में कुछ डेटा जो है वो दिया गया है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे नुआखाई जोहार फेस्टिवल की बात कर लेंगे। ठीक है, अब नुआखाई जोहार फेस्टिवल जो है उड़ीसा का है, तो ये राइस से रिलेटेड फेस्टिवल है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के बारे में देखेंगे। तो फिर हम बात करेंगे भारतीय भाषा सम्मान 2023, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये भी एक अवार्ड जो है लिटरेचर जर्नलिज्म की फील्ड में जो है वो दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं C295 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे यही देखेंगे, इंडिया की हमारी पहली प्राइवेट कंपनी बन जाती टाटा ग्रुप, जिसके द्वारा ये जो है वो बनाया गया है एयरक्राफ्ट, जो रिप्लेस करेगा एवरो फ्लीट को। ठीक है, तो इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट जो है वो बना रही है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टेड फास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर राइट्स के बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कलाईगनगर मागालेर उरीमाई थोगाई थिथम स्कीम। ठीक है, थोड़ा टिपिकल नाम है ये। तमिलनाडु स्टेट की ये स्कीम है जिसमें मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा फीमेल हेड को। फिर हम बात करेंगे ज़ेबा के बारे में बात करेंगे। ये किताब है जो कि लॉन्च की गई है बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने रिसेंटली MOU जो है वो साइन किया है इसरो के साथ। फिर हम देखेंगे व्हाट्सएप चैनल के बारे में देखेंगे। फिर हम गोवान होम मेकर के बारे में देखेंगे। ये होम मेकर्स होते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ये स्कीम है। ठीक है, तो गोवा स्टेट ने स्कीम को जो है वो लाया है, इसके बारे में देखेंगे। D9 स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके रिसेंटली अभी नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो लाए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल, इसके बारे में देखेंगे। होसाला टेम्पल्स के बारे में देखेंगे, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है दिया गया है, इसको 42nd। फिर हम बात करते तेजू एयरपोर्ट के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में देखेंगे। फिर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के बारे में देखेंगे। फिर स्वावलंबन 2023 के बारे में देखेंगे। बैटल ऑफ सारागारहाई के बारे में देखेंगे। बांग्लादेश इंडिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। हॉरिजन यूरोप के बारे में देखेंगे। IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में देखेंगे। तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सरपंच संवाद, एक ऐप है सरपंच से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आयुष्मान भव कैंपेन एंड आयुष्मान भव पोर्टल के बारे में देखेंगे। गिफ्ट डीड स्कीम के बारे में देखेंगे, जो भी हाउस रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग ये एक स्कीम है। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट रहेगा वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो की बात करेंगे। योजन डायमंड लीग, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है जिनको फाइनल में इन्होंने ये जो सिल्वर मेडल जो है इस लीग में जो है वो हासिल किया है, इसके बारे में देखेंगे। एशिया कप के बारे में देखेंगे। रिसेंटली अभी इंडिया ने एशिया कप जो है जीता है श्रीलंका को हरा के। फिर हम देखेंगे स्टैच्यू ऑफ वननेस के बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कैंपेन जो है लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, क्लीनिनेस के ऊपर जो है ये कैंपेन लाई गई, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के बारे में देखेंगे। उड़ीसा स्टेट के द्वारा जो है ये स्कीम जो है वो लाई गई है न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए।
नेक्स्ट रहेगा अराकू कॉफ़ी के बारे में देखेंगे, इसको रिसेंटली जीआई टैग जो है वो दिया गया आंध्र प्रदेश के अराकू विलेज से, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जो हमारा 3rd वीक ऑफ सितंबर का करंट अफेयर जो है वो रहेगा, ठीक है। अब चलो हम एक एक करके सारे आर्टिकल जो है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल हमारा रहेगा ऑपरेशन सजाग के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनके द्वारा ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इनके द्वारा ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल है, ठीक है। तो मेन पर्पस इस ऑपरेशन का जो है वो क्या रहेगा, हम यही बोलेंगे कि कोस्टल सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करना। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा संविधान सदन के बारे में। आपको पता है कि हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है और वहाँ पे हमारे जो भी एमपीज़ है वहाँ पे आप बैठा करेंगे। बट उससे पहले हम ये बात करें, जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका नाम दिया गया है, उसको अब बोला जाएगा संविधान सदन। इसको इस नाम से जो है वो जाना जाएगा। और आपको पता है कि हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको कंस्ट्रक्ट या फिर हम ये बोले डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा, जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, सर एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है। इनके द्वारा हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं, इनके द्वारा जो है ये पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया है संविधान सदन। और अब ये बोला जा रहा है कि हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तो बनाई गई है, वहाँ पे हमारे अब एमपीज़ जो हैं बैठा करेंगे। बट उससे पहले हम बात करें, पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका नाम रखा गया है संविधान सदन, ठीक है। और ये भी थोड़ा फैक्चुअल डेटा याद रखो, हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया था 1927 में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं शांति निकेतन के बारे में। तो आपको पता है कि हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, ठीक है, तो ये दी जाती है। तो इस बार डिक्लेयर किया गया है 41st हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की जो बन जाती है शांति निकेतन। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल की साइट है, इसको 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और ये वेस्ट बंगाल की हमारी 3rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और पहली 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बन जाती है वेस्ट बंगाल की, पहली तो आपको पता है सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज, ठीक है। तो ये 2 हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि वेस्ट बंगाल से है। और तीसरी अभी जो बनाई गई है वो है शांति निकेतन। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो आपको पता है उधमपुर का जो हमारा रेलवे स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये जो उधमपुर का रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम दिया गया है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये याद रखिए। बाकी आपको पता है कि हमारे जो कैप्टन रह चुके तुषार महाजन, उनको बेसिकली उन्हीं के ही नाम पे इस रेलवे स्टेशन का जो है वो नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, और इसकी अनाउंसमेंट की गई ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती में। और इस स्कीम में क्या किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा जो भी हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, ट्रेडिशनल हमारे क्राफ्टमैन्स हैं, ठीक है, इनको एम्पावर किया जाएगा। इनको बेसिकली क्रूशियल एक सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जाएगी। वो कैसे, यही कि इनको लो इंटरेस्ट लोन वगैरह जो है इनको ऑफ़र किया जाएगा, दिया जाएगा विद दो डिपॉजिट ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल क्या होते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि जब भी आप बैंक में कुछ पैसा लोन पे लेने जाते हो तो बैंक आपको ऐसे फ्री में पैसा नहीं देता। बैंक आपको ये बोलता है कि आपको मैं पैसा तो दे रहा हूँ बट उसके बदले आप मुझे क्या दोगे, कुछ गिरवी यहाँ पे रखोगे, है ना। आप क्या करते हो, अपने होम पेपर्स रखते हो एज ए कोलेटरल के तौर पे, ठीक है, ऐसे आप अपना सोना गिरवी रखते हो, ठीक है। वो इसलिए रखा जाता है कल को आप बैंक का पैसा ना दे सको तो बैंक उस चीज़ को जब्त कर सके, है ना। तो इसलिए बेसिकली जो है ये अपनी एक, हम बोलें कि बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है ये चीज़ें जो है वो रखता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अब ये जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन्स हैं और ट्रेडिशनल आर्टिसियंस हैं इनको क्रूशियल सपोर्ट दी जाएगी, यानी कि इनको लो इंटरेस्ट लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अब उनको कोलेटरल वगैरह जो है डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिना कोलेटरल के ही इनको लोन जो है वो ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है। और हम ये बोलेंगे कि जो फाइनेंशियल एलोकेशन की जाएगी ये 5 साल के पीरियड के लिए 13,000 करोड़ जो है इतना बेसिकली बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन्स को, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं पायल छाबड़ा जी के बारे में। तो हम ये बोलेंगे कि ये सर्व करती हैं जी आर्मी हॉस्पिटल लद्दाख में। तो ये पहली अब वुमेन आर्मी सर्जन बन जाती हैं जो कि अब इनको बनाया गया है पैरा कमांडो, ठीक है। तो इनका भी आप नाम याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं OECD के बारे में।
अब OECD है क्या, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है एक हम ये बोलेंगे कि एक अनुमान लगाया गया है इस चीज़ को लेकर कि जो हमारी इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी 2024 की, तो ये बोला गया है कि जीडीपी जो है हमें इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल सकती है। अभी तो जीडीपी 6% है, तो ये बोला जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2024 में जो जीडीपी रहेगी वो 6.3% रहेगी। ये किसके द्वारा बोला जा रहा है, OECD के द्वारा। और इन्फ्लेशन के बारे में भी इनके द्वारा बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 2024 में जो हमारी इंडिया की इन्फ्लेशन रहने वाली है उस पर भी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी जो है हमारी 4.8% की इन्फ्लेशन, लेकिन एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 5.3% की इन्फ्लेशन जो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा नुआखाई जोहार फेस्टिवल के बारे में। अब नोहा क्या है जी, न्यू, और खाई का मतलब है जी फूड। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे उड़ीसा स्टेट का ये एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया गया 20 सितंबर को बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा, और ये एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे हमारा राइस सीज़न आता है तो इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट में। तो इस बार भी 20 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा, तो इसलिए ये फेस्टिवल जो है वो न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट से ये रिलेटेड है फेस्टिवल, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के बारे में। तो हम ये बोलेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इस ऑफिस को, CAG ऑफिस को, ये अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है, जिस अवार्ड का नाम क्या है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और हम ये बोलेंगे ये अवार्ड जो है होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, उनके द्वारा जो है वो दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन की गई है, हम ये बोलेंगे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन की गई है CAG के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आप हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखो। नेक्स्ट आ गया हमारा भारतीय भाषा सम्मान के बारे में। तो हम ये बोलेंगे ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म और लिटरेचर, और हम ये बोलेंगे 18 लैंग्वेजेस में इस अवार्ड को जो है वो दिया जाता है, और इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है हम बोलेंगे हिंदुस्तान समाचार, इनके द्वारा इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है, कब, हिंदी दिवस में, ठीक है। तो इसके बारे में भी आइडिया रखो। नेक्स्ट आता हमारा C295 एयरक्राफ्ट के बारे में। तो इंडिया ने जो है एक माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है, कैसे, यही C295 एयरक्राफ्ट जो है, पहला C29 एयरक्राफ्ट ये मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया है इंडिया की, हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी के द्वारा, टाटा ग्रुप। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी जो है उसके द्वारा ही C295 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया गया है, और वो प्राइवेट कंपनी है टाटा ग्रुप। और इसने किसके साथ मिलकर ये एयरक्राफ्ट बनाया है, यूरोपियन एविएशन जायंट है जो हमारा एयरबस, ठीक है, इसके साथ मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि जो एयरफोर्स का हमारा एवरो फ्लीट है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, C295 एयरक्राफ्ट से। नेक्स्ट देखते हैं स्टीड फास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो हम ये बोलेंगे नाटो जो है, अब नाटो की फुल फॉर्म क्या, बड़ा इजी है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिसको पता है वो नीचे कमेंट में लिखें, जिनको नहीं पता है तो वो सर्च करें और नीचे लिखें, ठीक है। पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है एग्ज़ाम में तो पूछी नहीं जाती, बट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नाटो क्या है ये मुझे आप कमेंट में बताओगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नाटो जो है एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो करवा रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार के बाद नाटो ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो करवा रहा है, जो कि नाटो के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी। और इस एक्सरसाइज में 32 मेंबर स्टेट्स रहेंगे इंक्लूडिंग स्वीडन, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि ये बेसिकली हम बात करेंगे कि अभी आपको पता है स्वीडन जो है वो नाटो में इसको जो है वो लाया जा रहा है, प्रोसेस जो है वो चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा वेट किया जा रहा है कि स्वीडन पूरी तरीके से नाटो के अंदर आ जाए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को जो है वो कंडक्ट नाटो के द्वारा जो है वो करवा दिया जाएगा 2024 में। और 32 मेंबर स्टेट्स इसमें अपनी जो है 500 एयरक्राफ्ट, 50 नेवल वेसल्स, 1000 ग्राउंड ट्रूप्स, इन सब का जो है वो यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे लाया जाएगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाएगा जर्मनी में, पोलैंड में, हमारी जो बाल्टिक कंट्रीज़ है, ठीक है। अब बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी, ये भी मुझे आप कमेंट में बताओगे, पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इसके बारे में भी। अच्छा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट।
तो न्यू दिल्ली जो है ये हम बोलेंगे कि होस्ट कंट्री बन जाती है यही फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट पे। तो हम ये बोलेंगे इसको इनाग्रेशन इसकी की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे उनके द्वारा, और होस्ट जो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कलाईगनर मागालीर उड़ीमाई थोगाई थिथम स्कीम। ठीक है, अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत है उसके लिए सॉरी। तो थोड़ा टिपिकल नाम है, अपने हिसाब से आप इसे रीड कर सकते हो। ये बेसिकली एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है हमारी तमिलनाडु स्टेट के द्वारा, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा हर महीने का, यानी कि हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा फीमेल हेड को। यानी कि जो भी स्कीम्स की कुछ कंडीशंस है उस कंडीशन में वो फैमिली जो है वो सेटिस्फाई करती है, उस कंडीशन में वो एलिजिबल होती है, तो उस फैमिली की जो फीमेल हेड होगी उसको हर महीने का 1,000 रुपया जो है इस स्कीम के अंडर जो है वो दिया जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि ये बेनिफिट जो है ये क्वालिफाइंग फैमिलीज़ को दिया जाएगा, वो भी कितनी वुमेन हेड्स को, हम ये मोर देन 1 करोड़ वुमेन हेड जो हमारी क्वालिफाइंग फैमिलीज़, उनको बेसिकली इस स्कीम के अंडर जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा। और पैसा रखा हुआ इस स्कीम में जो कि हर साल का जो है वो दिया जाएगा 12,000 करोड़ पर ईयर। ठीक है, इतना एलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ज़ेबा की बात करते हैं। अब ज़ेबा क्या है जी, ये किताब है जो कि पूरा नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। इस किताब को लिखा गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा हुमा कुरैशी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, GSITI। ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। और GSITI जो है इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ, इसरो के साथ 5 साल के लिए। यानी कि आप ये बोल सकते MOU जो है वो इसरो के साथ जो है वो साइन किया है GSITI ने अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट्सएप चैनल्स की बात करते हैं। अब ये बोलेंगे कि मेटा के जो CEO हैं, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, तो इन्होंने लॉन्च किया है जी व्हाट्सएप चैनल्स हमारे 150 कंट्रीज़ में। इन चैनल्स को जो है वो लॉन्च किया गया है, इंक्लूडिंग हम बात करें इंडिया। तो हम ये बोलेंगे व्हाट्सएप ये जो है हमारा इसको एक्वायर किया गया था मेटा के द्वारा। ठीक है, 2014 में इतने चार्जेस पे। ठीक है, तो अब बस इंपॉर्टेंट यही है कि मेटा के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने व्हाट्सएप चैनल जो है 150 कंट्रीज़ और इवन कि इंडिया में भी जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं गोवन होम मेकर, नाम से ही पता चल रहा है कि गोवा की स्टेट जो है उसने लॉन्च की है जी स्कीम, जिसमें क्या होगा, हम ये बोलेंगे गृह आधार स्कीम इसको बोला जाएगा। तो ये गोवा के जो हमारे होम मेकर्स हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो है वो बनाना है। ठीक है, उनकी वेलबींग के लिए जो होम मेकर्स हैं गोवा के, उनकी वेलबींग के लिए इस स्कीम को जो है वो लाया गया है गोवा की स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं D9 स्पोर्ट्स की बात करते हैं। अब दीपक चहर जो हैं नए ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाए गए हैं जी D9 स्पोर्ट्स के। ये जाने जाते हैं अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है D9 स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो हम बात करेंगे कि पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, एक मास अवेयरनेस कैंपेन है। तो पहला जो कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई थी हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पहली कैंपेन 2014 में। तो हम ये बोलेंगे ये हमारा रहेगा 3.0 पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं होयसाला टेम्पल्स की बात करते हैं। तो हम ये बोलेंगे कर्नाटका के जो टेम्पल्स हैं ये बेसिकली, तो इनको डेवलप किया गया था 11th एंड 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बीच। और हम ये बोलेंगे इसको रिसेंटली आपको पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इंडिया की 42nd जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। 41st जो हमने पढ़ी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की, ये हमारी 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बन जाती है। और 41st आपको मैंने बता दिया हमारी कौन सी थी, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट देखते हैं तेजू एयरपोर्ट की बात करते हैं। तेजू एयरपोर्ट बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि हम ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको रिसेंटली इनाग्रेट किया गया है जी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो हम ये बोलेंगे कि रिसेंटली इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली, तभी जाके ये एयरपोर्ट जो है वो न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिला। हम ये बोलेंगे इसका जो रन वे है उसकी एक्सटेंशन की गई है, न्यू एप्रॉन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है, और हम ये बोलेंगे फायर स्टेशन कम ATC टावर जो है ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तभी ये हमारा एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश का है ये न्यूज़ में था। और गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा किया है, हम बात करेंगे 170 करोड़ इसकी डेवलपमेंट पे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात करते हैं। तो हम ये बोलेंगे, आपको ये तो पता है इंडिया को बोला जाता है स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी और रेयर मेडिसिनल स्पाइसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इसको हम बोलेंगे स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। तो न्यूज़ ये है कि 14th एडिशन हमारा ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का देखने को मिलता है कहाँ, नवी मुंबई सिटी में। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है जी स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, जो कि एक सब्सिडरी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने ये लॉन्च की है जी योजना। अच्छा, तो ये स्कीम जो है हमारी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये लॉन्च की है ये योजना, जिसमें ये बोला जा रहा है कि वो सारी फैमिलीज़ जो लेफ़्ट आउट हैं, यानी कि जो भी हमारी हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी आज तक स्कीम्स रही हैं, तो उन स्कीम्स का उन फैमिलीज़ को बेनिफिट अभी तक जो है वो नहीं पहुंचा है, ठीक है। वो लेफ़्ट आउट फैमिलीज़ हैं, उनको बेसिकली इस योजना के अंडर जो है वो कवर किया जाएगा, उनको इस योजना का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्वावलंबन 2023 के बारे में। तो ये बोलेंगे इंडियन नेवी जो है ये होस्ट करेगी, सेकंड एडिशन है जी हमारा नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सेमिनार, जिसका नाम है जी स्वावलंबन 2023। अब हम ये बोलेंगे कि कब होगा, इसको होगा जी 4-5 अक्टूबर को, और पहला एडिशन हमारा जुलाई 2022 को देखने को मिला था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम, बैटल ऑफ सारागाराई, ठीक है। तो ये बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि हम ये बोलेंगे 12 सितंबर 1897 को ये बैटल जो है वो देखने को मिलती है। अब हम ये बोलेंगे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि ट्रिब्यूट दिया जाएगा 21 ब्रेव सिख सोल्जर्स वॉरियर्स जो हैं उनको, बेसिकली उनका हम ये बोलेंगे कि स्टेट ऑफ आर्ट मोनूमेंट जो है उनको डेडिकेट जो है वो किया गया है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बांग्लादेश इंडिया एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो हम ये बोलेंगे इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन जाता है बांग्लादेश का। तो हम बोलेंगे इंडिया ने सरपास कर दिया है किसको, जापान को और चाइना को, और अब वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन जाता है बांग्लादेश का। और अभी पीछे बांग्लादेश न्यूज़ में भी था, क्योंकि अगरतला और हम बात करें अखुआरा रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको लेके बेसिकली इससे कनेक्टिविटी और ट्रेड टाइज जो है दो नेशंस के बीच में हमें बनते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हॉरिजन यूरोप की बात करते हैं। ये एक साइंस रिसर्च प्रोग्राम है यूरोप यूनियन का। तो $100 बिलियन का साइंस रिसर्च प्रोग्राम है यूरोप यूनियन का। तो आपको पता है यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, इसके द्वारा जो है वो एग्जिट कर लिया गया था यूरोप यूनियन से, ठीक है। ब्रेक्सिट आपको पता ही होगा। अब रिसेंटली ये बोला गया है यूके जो है वो रीजॉइन करेगा यूरोप यूनियन का, जो होराइजन यूरोप जो है उसको रीजॉइन करेगा, जो कि एक साइंस रिसर्च प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं हम IMEC की बात करते हैं। ये क्या है जी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेसिकली फॉर्म किया गया है। हम ये बोलेंगे कि आपको पता है G20 समिट हमें देखने को मिली, उसी के साइडलाइन इसकी ही जो है बात की गई। तो ये बोला गया है कि वेरियस कंट्रीज़ है जिन्होंने MOU जो है साइन किया है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए IMEC को। और वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यही इटली, जर्मनी, यूरोप यूनियन, फ्रांस, UAE, US एंड सऊदी अरेबिया। तो इन सब के द्वारा जो है ये साइन किया गया है। हम ये बोलेंगे एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो बनाया जाएगा एशिया का अरेबियन गल्फ़ और यूरोप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सरपंच संवाद के बारे में। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की गई है, या फिर बोलते हैं मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है। असम गवर्नर जो उनके द्वारा इस ऐप की अनवील की गई है। और लॉन्च किसने किया इस ऐप को, QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया है। जिसमें क्या होगा, 2.5 लाख सरपंच जो हमारे इंडिया के उनको कनेक्ट किया जाएगा। एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम है फॉर नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान भव कैंपेन एंड आयुष्मान भव पोर्टल की बात करते हैं। तो हम ये बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा वर्चुअल सेरेमनी देखने को मिलती है। उन्होंने इसी हम बात करें इसी आयुष्मान भव कैंपेन और आयुष्मान भव पोर्टल जो है इसको राजभवन जो गांधीनगर वहाँ से इसको जो है लॉन्च किया है। जिसमें ये बोला गया है कि हेल्थ कवरेज जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसको देखा जाएगा कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसका बेनिफिट लोगों को कितना पहुंचा है, ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड जो हैं सिटीजन्स के बने हैं, जिनके बने अच्छी बात, जिनके नहीं तो उनको भी एक्सेस होने चाहिए। तो उसी के बारे में जो है वो चेक किया जाएगा इस पोर्टल और हम बात करें कैंपेन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गिफ्ट डीड स्कीम के बारे में। अब गिफ्ट डीड स्कीम क्या है जी? हम ये बोलेंगे कि एक स्कीम है जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें यही बोला गया है कि जो भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, वो सारे डिस्प्यूट्स को जो है इस स्कीम के अंदर जो है वो देखा जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा 43,574 पीपल्स को फ्रॉम 5 अगस्त टू 12 सितंबर। अच्छा, फिर हम बात करें बेनिफिट, वही चीज़ की बेनिफिट 1807.31 करोड़ जो है इतना बेनिफिट दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो की बात करते हैं। ये हमारा 4th एडिशन देखने को मिला वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो, जो कि कहाँ पे, मुंबई में हुआ। तो आपको पता है इंडिया बिगेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें ग्लोबल ट्रेड जो है उसकी लिंकेज की बात की जाती है। स्पेशली हम बात करें एमएसएमईज को जो है वो लिंक करवाया जाता है ग्लोबल ट्रेड में, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो। नेक्स्ट आता हमारा यूजन डायमंड लीग के बारे में। अभी यूएसए में देखने को मिलती है। नीरज चोपड़ा हमारे जो हैं उन्होंने हम बोलेंगे कि 83.80 मीटर का जो है रिकॉर्ड बनाया। तो हम ये बोलेंगे सिल्वर मेडल जो है इनको दिया गया। सेकंड स्पॉट पे रहे, फर्स्ट स्पॉट पे जो रहे जिनको गोल्ड मेडल दिया गया है जैकूब वेडलेज, ठीक है, ये जैक रिपब्लिक के हैं। नेक्स्ट देखते हैं एशिया कप की बात करते हैं। तो इंडिया क्रिकेट टीम जो है उसने जीता जी हमारा एशिया कप, और इंडिया क्रिकेट टीम ने डिफीट किया किसको, श्रीलंका को इन द फाइनल मैच 17 सितंबर। और हम ये बोलेंगे इंडिया अब जो है 8वीं बार ये एशिया कप लेती हुई देखने को मिली। और मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करें, ये पहले 5 विकेट्स इन्होंने ली 16 बॉल्स में। इन्होंने भी एक फास्टेस्ट ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्टैचू ऑफ वननेस की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस को एकतमा की प्रतिमा भी बोला जाता है। इसको इंस्टॉल किया गया है मध्य प्रदेश में कहाँ पे, ओमकेश्वर जगह पे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे 108 फीट टॉल स्टैचू है, जो कि किससे डेडिकेटेड है, हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, इनसे ये इन्हीं का एक स्टैचू है जो कि 108 फीट टॉल स्टैचू है, जो कि कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, मध्य प्रदेश के ओमकेश्वर नाम की जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की बात करते हैं। ये बेसिकली कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, जिसमें ये बोला गया है कि क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई जो है, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस जो है, सब कुछ इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा। और ये हमारी जो हम बात करें कि ये जो हमारी कैंपेन है इसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा 16 सितंबर से 30 सितंबर तक, ठीक है। तो एक साफ़ सफाई को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है रेलवे स्टेशन में इस स्कीम के द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की बात करते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसकी एक योजना है जिसमें ये बोला गया है कि न्यूट्रिशनल नीड्स जो है मदर्स की, अडोलसेंट गर्ल्स की, चिल्ड्रंस की, जो भी उड़ीसा स्टेट के रहने वाले हैं, और पर्टिकुलर अगर हम बात करें जो रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में जो भी हमारे यंगस्टर्स रहते हैं, उनमें आपकी मदर्स आ जाएंगी, हमारे अडोलसेंट गर्ल्स आ जाएंगे, चिल्ड्रंस भी आ जाएंगे इनके अंदर ही, ठीक है। इन सबको बेसिकली कुक्ड फूड जो है वो दिया जाए ताकि इनके एक न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो फुलफ़िल जो है वो हो सके। नेक्स्ट देखते हैं अराकू कॉफ़ी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने हम ये बोलेंगे कि गिफ्ट की है वर्ल्ड की फ़र्स्ट कॉफ़ी जो है वो दी गई है G20 लीडर्स को। आपको होता है G20 लीडर्स को और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई है एज ए गिफ्ट के तौर पे। उसके साथ साथ हम ये बोलेंगे ये जो कॉफ़ी है अराकू कॉफ़ी, ये भी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के द्वारा जो है वो गिफ्ट की गई है G20 लीडर्स को। तो अराकू कॉफ़ी का नाम अराकू कॉफ़ी ही क्यों पड़ा, क्योंकि हम ये बोलेंगे आंध्र प्रदेश की कॉफ़ी है, बेसिकली अराकू वैली में देखने को मिलती है, और रिसेंटली इसको GI टैग भी दिया गया। ऑर्गेनिक वे में इसको जो है वो एक मतलब लगाया जाता है। तो ये जो अराकू कॉफ़ी है ये बेसिकली एज ए गिफ्ट के तौर पे G20 लीडर्स को दी गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है पूरा, हमने देख लिया डिटेल में हमारा 3rd वीक ऑफ सितंबर का करंट अफेयर। और जाते जाते वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।